प्रतापगढ़ राज्य में बालवीर नाम की एक राजा हुआ करता था। महाराज बालवीर की एक सुंदर सी कन्या थी जिसकी नाम राजकुमारी पद्मावती थी। एक दिन राजकुमारी पद्मावती अपनी सहेली मायावती के साथ एक बगीचे में बातें करती रहती थी। इतने समय में ही एक मायावी राक्षस उन दोनों के सामने आ जाता है। उस मायावी राक्षस उन दोनों को देखकर कहते हैं, अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर कन्या है, मुझे तो बहुत पसंद आई। उस मायावी राक्षस को देखकर दोनों सहेलियां काफी डर जाती हैं। दोनों में से राजकुमारी पद्मावती ने कहा, तुम कौन हो? हमारे सामने आने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी की बात सुनकर मायावी राक्षस ने कहा, कौन? मैं एक भयानक राक्षस हूँ। बात कहकर मायावी राक्षस जोर जोर से हंसने लगे। ही हा 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 हा। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या बोला? अच्छा नहीं होगा? मुझसे लड़ने की किसके पास क्षमता है? मेरे सामने जो भी आएगा मैं जलाकर राख कर दूंगा। ही हा 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 हा। राक्षस की बात सुनकर राजकुमारी घबराते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो राक्षस? मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुमसे शादी करूंगा, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम एक राक्षस हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। चली जाओ यहाँ से। मैं तो तुम्हें लेके ही जाऊंगा। ही हा 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 हा। यह बात कहकर मायावी राक्षस ने राजकुमारी पद्मावती को बलपूर्वक उठाकर ले गया। यह देखकर मायावती महाराज बालवीर के पास जाकर कहती हैं, महाराज, अनर्थ हो गया। मायावती की बात सुनकर महाराज ने कहा, क्या हुआ मायावती? क्या अनर्थ हो गया? महाराज, राजकुमारी पद्मावती को एक मायावी राक्षस आकर उठाकर ले गया। राजकुमारी को दक्षिण दिशाओं की तरफ ले गया। अब कुछ करिए महाराज, राजकुमारी को बचाइए। यह बात कहकर मायावती चली जाती है। पद्मावती को मायावी राक्षस उठा कर ले गया। यह बात सुनकर महाराज क्या करे यह नकारे यही सोचकर मंत्री के पास चला जाता है। मंत्री जी, अनर्थ हो गया मंत्री जी। महाराज की यह बात सुनकर मंत्री ने कहा, क्या हुआ महाराज? आप ये क्या कह रही है? किस अनर्थ के बारे में कह रही है? हमारा राजकुमारी। क्या हुआ महाराज? राजकुमारी को क्या हुआ? हमारा राजकुमारी को एक मायावी राक्षस ने उठाकर ले गया। महाराज की बात सुनकर मंत्री हैरान हो गया और कहा, कैसे महाराज? राजकुमारी को कहाँ लेके गया? राजकुमारी और मायावती दोनों एक ही साथ में थे। मायावती ने कहा राजकुमारी को उस दुष्ट राक्षस ने दक्षिणी दिशाओं की तरफ ले गया। अब क्या किया जाए मंत्री जी, आप ही कोई उपाय बताइए। महाराज, आप चिंतित ना कीजिए, हमारा राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। मेरा यही प्रार्थना है कि राजकुमारी को कुछ ना हो जाए। आप कोई तो उपाय बताइए, राजकुमारी को कैसे बचाया जाए उस भयानक राक्षस के हाथों से। महाराज की बात सुनकर मंत्री कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, इसका उपाय एक साधु बाबा ही दे सकता है। हमें लगता है कि साधु बाबा के पास जाना ही बेहतर होगा। तो देर किस बात की, तुरंत ले जाइए मुझे उस साधु बाबा के पास। ठीक है महाराज, चलिए हम चलते हैं साधु बाबा के पास। मंत्री ने महाराज को लेकर साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल गए। महाराज बालवीर और मंत्री दोनों एक साधु बाबा के पास पहुंच गए। साधु बाबा किसी ध्यान में थे। बाबा, साधु बाबा, आंखें खोलिए। साधु बाबा, महाराज सबसे मिलने आई है।
मंत्री की बात सुनकर साधु बाबा आंखें खुलती हैं और कहा, बोलो, किस लिए आना हुआ? साधु बाबा, मैं आपसे एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। बोलिए महाराज, आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु बाबा, हमारा राजकुमारी पद्मावती को एक मायावी राक्षस ने उठाकर ले गया, इसीलिए आपके पास आया। आप ही कोई उपाय बता दीजिए। महाराज की बात सुनकर साधु बाबा ने ध्यान करके देखा। महाराज, मैंने ध्यान करके देखा, वो राक्षस बहुत ही भयानक है। वो राजकुमारी को लेकर दक्षिणी तरफ ले गया। आप चिंता ना करें महाराज, राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। साधु बाबा, हम राजकुमारी को कैसे वापस ला सकते हैं? कोई तो उपाय बताइए साधु बाबा। महाराज की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, राजकुमारी को एक ही आदमी ला सकता है, जिस आदमी ईमानदार है, जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। महाराज, आप ऐसी ईमानदार एक आदमी को ढूंढकर मेरे पास ले आइए। साधु बाबा, ऐसी ईमानदार आदमी मैं कहाँ से लेके आऊँगा? और मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन ईमानदार है? ये काम तो आपका है महाराज, इसमें कोई आपसे सहायता नहीं कर सकता। साधु बाबा की बात सुनकर महाराज बलवीर और मंत्री दोनों चला जाता है। महाराज ने तहकीकात करना आरंभ किया, लेकिन महाराज को कोई ईमानदार आदमी नहीं मिला। अरे बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ? महाराज, मेरा नाम कुंदन है। मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं लकड़ियाँ काटकर गुजारा करता हूँ। आज मैं लकड़ियाँ बेचकर आते समय एक चोर ने मेरा सब पैसा लूटकर चला गया। मेरा माँ बीमार है महाराज। सोचा था इसी पैसा से माँ के लिए दवाई लेके जाऊंगा, लेकिन चोर ने लेकर भाग गया। चोर की पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ, लेकिन वो चोर मेरे नजरे के सामने से गायब हो गया महाराज। कुंदन की यह बात सुनकर महाराज ने कहा, बेटा, तुम दुखी मत हो। मैं तुमको कुछ पैसा देता हूँ। उस पैसे से माँ के लिए दवाई खरीद कर लेके जाओ। नहीं महाराज, नहीं, मैं आपके पैसा नहीं ले सकता। लेकिन क्यों बेटा? मेरा दिया हुआ पैसा क्यों नहीं ले सकते तुम? महाराज, ये पैसा आपकी है, मेरा मेहनत की पैसा नहीं है। महाराज, मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही जीना चाहता हूँ। महाराज, हमें क्षमा कीजिए, ये पैसा मैं नहीं ले सकता। कुंदन की बात सुनकर महाराज कुछ देर सोचा और कहा, देखो कुंदन, इस पैसे के बदले मेरा एक काम कर दो, तब तो होगा ना तुम्हारी मेहनत की कमाई। तो क्या बोलते हो? हाँ महाराज, तो बताइए क्या काम करना होगा, मैं तैयार हूँ। मेरे साथ चलो। महाराज कुंदन को लेकर उस साधु बाबा के पास चला जाता है। साधु बाबा, आपने जो कहा था मैंने एक ईमानदार आदमी को लेके आया। अब बताइए क्या करना होगा? सुनो पुत्र, क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो? जी साधु बाबा, मैं तैयार हूँ। कहिए मुझे क्या करना होगा। उस राक्षस ने राजकुमारी को दक्षिणी की तरफ ले गए। तुम दक्षिणी तरफ जाओगी तो तुम्हें एक जंगल दिखाई देगी। उस जंगल को पार करके पूर्वी दिशा चले जाना। एक ही घर मिलेगा तुम्हें। उसी घर में राजकुमारी को कैद कर रखा है। उस राक्षस ने तुम्हें कुछ सवाल पूछेंगे, तुम्हें सही जवाब देना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो तुम्हें भी बंदी बना देगी। साधु बाबा की बात सुनकर कुंदन ने कहा, कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं सब कुछ देख लूंगा। अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा कुंदन, और अपने आप को ख्याल रखना।
आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, मैं राजकुमारी को लेके ही वापस लौटूंगा। यह बात कहकर कुंदन चला जाता है। चलते चलते कुंदन साधु बाबा ने कहा हुआ जंगल पर कर लिया। मैंने तो जंगल पार कर लिया। साधु बाबा की कहना है और पूर्वी दिशा की तरफ चलना है। यह बात कहकर कुंदन पूर्व दिशाओं में चलने लगी। कुछ देर बाद कुंदन को एक घर दिखाई दिया। लगता है इसी घर में राजकुमारी को कैद कर रखा है। अरे मूर्ख मानव, मेरा इलाका में आने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें अपने जिंदगी की कोई प्यार नहीं। ही हा 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 हा। अरे मूर्ख राक्षस, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मूर्ख तो तू है। नहीं तो एक नारी को क्यों बंदी बनाकर रखा है? क्या बोला? मैं मूर्ख हूँ? नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं इस कन्या को बंदी इसीलिए बनाया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या बोला? तू शादी करेगी? देख राक्षस, शादी जबरदस्ती नहीं होती, शादी तो आत्माओं की बंधन है। तू एक बात बता, क्या राजकुमारी ने तुझे शादी करने के लिए राजी है? नहीं, इसीलिए तो मैं बंदी बनाकर रखा हूँ। मैं राजकुमारी को ले जाने के लिए आया हूँ। अच्छा होगा तू राजकुमारी को मेरे साथ जाने दे। कुंदन की यह बात सुनकर उस मायावी राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं जाने दे सकता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। तू बोल, क्या शर्त है तेरा? मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उस सवालों का जवाब सही सही देना होगा। अगर जवाब सही दिया तो राजकुमारी को ले जा सकते हो, अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हें भी बंदी बना दूंगा। ही हा 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 हा। तेरी ये शर्त मुझे मंजूर है। अब बता तेरा सवाल क्या है? कुंदन की बात सुनकर राक्षस ने कहा, मेरा पहला सवाल है, एक आदमी की जून में जन्म हुआ, लेकिन जुलाई में जन्मदिन पालन करते थे, कैसे? मेरा दूसरा सवाल है, एक चोर भागते हुए आता है, सुपने के लिए एक घर मिला, घर में 3 कमरे हैं, एक कमरे में सांपों से भरा हुआ है, दूसरे कमरे में 1 महीने की भूखा शेर है, और तीसरे कमरे में दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। अब तुम्हें कहना है, वो चोर किस कमरे में जाएगा सुपने के लिए? और मेरा आखिरी सवाल है, एक आदमी की 1935 में जन्म हुआ था और 1935 में ही मृत्यु हो गया था, लेकिन मरने की समय उस आदमी की उम्र 70 साल हुआ था। ये कैसे संभव है? सवाल का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम जानते ही हो। ही हा 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 हा। यह बात सुनकर कुंदन ने कहा, तेरा ये पहला सवाल का जवाब यही है कि उस आदमी की जून नाम की एक गांव में जुलाई महीने में जन्म हुआ था, इसलिए जुलाई महीने में जन्मदिन पालन करते थे। वाह, बहुत खूब, तुमने सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल का जवाब दो। वो सुर से महीने की भूखा शेर की कमरे में जाएंगे, क्योंकि एक शेर से महीने भूखा नहीं रख सकते, वो मर चुके होंगे। यही तेरा दूसरा सवाल की जवाब है। अब तेरा आखिरी सवाल की जवाब यही है कि उस आदमी की जन्म 1935 में हुआ था, ये ठीक, लेकिन उसकी मृत्यु हॉस्पिटल की 1935 नंबर कमरे में हुआ था और मृत्यु की समय 70 साल का था। कुंदन के तीनों जवाब सुनकर उस मायावी राक्षस ने कहा, तुमने मेरे सवालों की जवाब सही सही दिया, इसीलिए तुम राजकुमारी को ले जा सकते हो। यह बात कहकर मायावी राक्षस चला जाता है।
कुंदन घर के अंदर जाकर राजकुमारी को कहा, चलिए राजकुमारी, मैं आपको लेने आया हूँ। आपके लिए महाराज राजमहल में इंतजार कर रही है। तुम कैसे आए हो और वो राक्षस कहाँ चला गया? राजकुमारी जी, डरने की कोई बात नहीं है, वो राक्षस चला गया। चलिए मेरे साथ राजमहल चलते हैं। कुंदन राजकुमारी को लेकर राजमहल के लिए निकल गए। चलते चलते दोनों राजमहल पहुंच गए। पद्मावती, क्या तुम ठीक हो? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। कुंदन ने मुझे सही सलामत लेके आई। बेटा कुंदन, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने तो पहले ही इसका कीमत दे दिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। कुंदन राजमहल से चला जाता है। इस तरह कुंदन राजकुमारी पद्मावती को उस राक्षस के हाथों से बचाकर ले आया।